पाकिस्तान के मैच से पहले ही लफ्जी मुकाबला शुरू हो गया है। माचिस की तीली, बाबर की दिल्ली, आसमान में छाएगा, छक्के छुड़ाएगा, 1 2 3 4, शाहीन को चौका बार, आसमान में कितने तारे, टूटेंगे टीवी उनके सारे, अपना नंबर अगला है, 2017 का लेना बदला है। जोर से बोलो। यार आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? MS धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा है, और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है कि एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। सोचो यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का ऐड है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया। मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है और इस दफा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मजा आने वाला है। लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी नहीं करी। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। तो इस दफा शुल्य पटाखों वाला सीन नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा था। उन्होंने क्या बोला कि वो माचिस की तिल्ली, शमी लो बाबर की गिल्ली, फिर विराट कोहली का रेफरेंस दिया हारिस रऊफ की 2 छक्कों से, उसके बाद फिर एक और चीज का उन्होंने दिया था, मतलब 2-3 एक ऐसे रेफरेंस टीवी तोड़ने वाली बात, या टीवी हमारी तरफ क्यों टूटे? इस दफा उम्मीद की जा सकती है जीते। बाकी जो ऐड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इस तरह के ऐड नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, उनको दुख होता है, लेकिन अब हम क्या कह सकते, रियलिटी बेस्ड ऐड है। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि गलत इस सेंस में नहीं कह सकते कि उन्होंने एक रियलिटी दिखाई है, और सही इसलिए नहीं कह सकते भाई हमारे जो एक जज्बात है उनको दुख हो रहा है। सही है। क्या लगता है इस दफा कितने टीवी टूटने वाले हैं पाकिस्तान में? उम्मीद और दुआ ये है कि मत टूटे, एक भी मत टूटे, और इंडिया के भी चलें टूट जाएं। अब इतने सालों से हम तोड़े तो एक आधा साल आप तोड़ ले, तो उम्मीद है कि उनके टूटे, इस दफा हमारे ना टूटे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, कभी भी चल जाती है। ना चले तो जिसे कहते हैं ना, चले तो शाम तक, ना चले भाई ये अब सीन है कि भाई MS धोनी ने भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी को मतलब एक ज्वाइन कर लिया है, और इस ऐड के ऊपर मतलब सुरेश रैना उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि भाई मतलब उन्होंने, उनका भी मेरी वाले अल्फाज थे उनके कि भाई मैंने उनका उस वक्त वीडियो नहीं देखी थी, मैंने पहली ये बात सोच ली थी, तो उन्होंने ही बोला कि भाई महेंद्र सिंह धोनी से ये चीज अभी मैं मिलूंगा, पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो भाई अब जो बच्चे बोलते थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी नहीं है, भाई देख लो थाला फॉर अ रिजल्ट बोलते हो ना आप लोग तो MS धोनी को, और बहुत एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है महेंद्र सिंह धोनी की, ठीक है। आप देख लो उन्होंने अगर राइवलरी नहीं होती तो ये क्यों ऐड बनता है, क्यों प्रोमो बनना स्टार्ट उन्होंने किस राइवलरी को मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। आप ये चीज देखो तो भाई ये अच्छा हाँ, एक और बात भी बोली उन्होंने कि 2017 का बदला भी ले रहा है भाई इंडियन टीम को, ये सबसे बड़ी बात है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो 23 तारीख को मैच है ना, अब वो हाइब्रिड वगैरह का चक्कर तो हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा कई गुना एक्साइटिंग मैच है, क्योंकि देखो चैंपियन ट्रॉफी के मतलब उसमें ना हमें फेवर है, 2 दफा हम जीते, 1 दफा वो जीते। हालांकि ये अक्सर ऐसे ऐड जो वो इंडिया वाले ही बनाते हैं, मौका का हो गया या दूसरे ऐड हो गए, वो सारे इंडिया की तरफ से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया, जबकि इंडिया की तरफ से कई सारे ऐड बन चुके हैं। और इस दफा यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को ट्रेंडिंग में ले जाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी का सहारा लिया गया, क्योंकि ये तो पक्का है कि भैया वो थाला है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बाप है क्रिकेट का, वो यकीन करें वो ब्रांड है। इस टाइम पे लोग इस टाइम पे बोलते हैं कि विराट कोहली ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन जो यकीन करो जो महेंद्र सिंह धोनी का लेवल है ना, वो लेवल बहुत कमाल का है। ऐड फनी था, बहुत मजे का, इंटरेस्टिंग था, मजे का ऐड था। लाइक पिछली दफा से थोड़ा सा डिफरेंट था। हर दफा तो ये होता है कि पाकिस्तान हार जाता है, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया और पाकिस्तान की जो कि हमेशा से है, लेकिन मतलब ऐड और मैच वाला तो एक अलग हिसाब होता है ना, लेकिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब कभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, किसी मैच में अपना दें, आउटपुट दें। पहले जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो लोगों को वेट होता था कि इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है उससे ज्यादा वेट इसलिए होता है, इंटरटेनमेंट तो देखने को मिलेगी हमें, उसके साथ साथ जो हमें प्लस की कॉमेडी मिलेगी, जो फन मिलेगा, जो मीम्स देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा मजा आता है। और यही एक चलता आ रहा है 2000, आप अंदाजा लगा लें 2011 के बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है, जब से मौका का ऐड आना शुरू हुआ है। ये एक समझते हैं कि मैं पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती होती हूँ, एक ऐसा ऐड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है तो एंटरटेनमेंट के लिए मजा आता है बड़ा देखने का, फनी भी होता है, इंजॉय भी करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है।
आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने एड बनाया था, क्योंकि उस टाइम हम जिसको कहते हैं इंडिया से 12-0 का मारा चल रहा था। 7 दफा हम इनसे वैसे हारे हुए थे ओडीआई के अंदर और 5 दफा हम इनसे T20 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर हारे हुए थे। आसमान में छाएगा, कोहली रोव के छक्के छुड़ाएगा, वो याद कराना जरूरी था आपको? हमें ऑलरेडी याद है। हमने अपने आप को वो चीज याद करवाने के लिए ये तस्वीर यहां लगा के रखी है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी कहां तक हैसियत है क्रिकेट की। हारिस रऊफ साहब की और विराट कोहली ने जो करके दिखाया था वो लिटरली आउटस्टैंडिंग था, वैसा कोई कर भी नहीं सकता है। और रऊफ ने भी ये बोला था कि ये सिर्फ विराट कोहली ही मार सकता था, बाकी किसी के बाप में दम नहीं था कि हारिस रऊफ को ऐसे छक्का मारे जैसे यहाँ पर विराट कोहली ने मारा। तो लिटरली यहाँ पर तो देखो यहाँ पर रिस्पेक्ट बनती है। और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये एड के अंदर आ रहा है तो भैंस की टांग के जो आरसीबी वाले और सीएसके वाले हैं ये क्यों आपस में लड़ रहे हैं? लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि जैसे ही ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा मौका फिर से वापस आया, क्योंकि मौका आना बनता भी है। पाकिस्तान 7-0 से अभी तक इंडिया से हारा हुआ है, तो वो 7-0 जो है ना उसी को लेके चले हैं हमारे भाईजान जो पाकिस्तानी का कैरेक्टर प्ले करते होते पाकिस्तान टीम का, जिनकी शुल्लियां पटाखे आज तक चले ही नहीं है। आई विश कि इस दफा उस बेचारे की शुल्लियां और पटाखे चल जाए, क्योंकि इस दफा इंडिया की लाइन है 8 का वेट। 8 का वेट मतलब कि 7-0 तो पहले हुआ हुआ है, 8-0 करना है। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम एक साथ जीतेंगे मतलब कि एक हमारा हो जाएगा, जो 7 आपके ऑलरेडी है वो 7 आपके ही रह जाएंगे। तो वो भी बड़ी अच्छी लाइन यूज की। इस दफा जो है ना एड जो है वो इतना उन्होंने वो बदतमीजी वाला एडिंग बनाया, एक अच्छा एड बनाया जिसके अंदर आपको पता ही वर्ल्ड कप की जो उन्होंने थीम बनाई हुई जिसके अंदर रूहें सोल्स आई है, वो बातें आपस में कर रही है। शहनाज गिल भी आती है उसके साथ, वो कहते हैं एक साथ जीतेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान एक मैच जीत जाएगी अपना वर्ल्ड कप के अंदर, इंडिया जो 7 जीते हैं वो उनके रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं 8 का वेट। तो इस दफा शुल्लियां पटाखों वाला सीन नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा। पाकिस्तान में बड़ी हेट मिल रही है उस एड को, क्योंकि अंदर एमएस धोनी ने बोला है कि जी बाबर की किल्ली भी उड़ाओ और पाकिस्तान में टीवी भी टूटेंगे और शहीन को चौका भी मारो, विराट 100 मारे। इस तरह की सारी कुछ चीजें जो है वो एमएस धोनी करते नजर आए हैं, जिसको मैं देख रहा हूं अभी पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, गालियां दी जा रही है उस एड। अगर उस एड के नीचे आप जाके देखें तो बड़े पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि एमएस धोनी को अब्यूज कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो आप लोग। अब्यूज वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्विटर खोलो, एक्स खोलो, तो उसके ऊपर भी जो है वो एमएस धोनी को थोड़ा सा जो है वो गलत बोला जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर तो बाद में आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड जरा सुन लूं। ये ऐड मैंने खोला हुआ है, जरा आंखें खोलो। माचिस की छुड़ाएगा मार, मतलब पहले उन्होंने ये बोला कि पता नहीं कौन सा तीली शीली बाबर की किल्ली उड़ा, फिर जो है वो कोहली जो है वो 100 करेगा, शहीद को चौका मार और पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे। और फिर उन्होंने ये बोला कि जी इंडिया जीतेगा, हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे थे, हम उसका जो है वो बदला भी लेंगे। और ये सब कुछ मिल मिलाकर उन्होंने एक्टिंग की है। देखें वैसे एक्टिंग अच्छी थी, लिटरली बताऊंगा तो भाई एक्टिंग अच्छी थी। एमएस को वैसे एक्टिंग में भी ट्राई कर लेना चाहिए, एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन बंदा अभी भी देखिए, बंदा अभी भी यहाँ नजर आ रहा है, वो चलो अलग बात है। पाकिस्तान में इस एड को लेके बड़ा ज्यादा हेट दिया जा रहा है, बड़ी ज्यादा गालियां जो है वो मैं सुन रहा हूँ एक्स पे, ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, एक्स पे, उसके बाद इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ। और आपस में फैंस जो है वो दोनों कंट्रीज के आपस में दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इसमें पाकिस्तान में तो अगर आप देखो तो ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग कर रहा होगा ये वाला एड, और बहुत ही ज्यादा एमएस को गालियां दी जा रही हैं। अगर आप चले जाओ एमएस के इंस्टा पे, पोस्ट के नीचे कुछ स्टूपिड किस्म के फैंस जो है वो ये गलत हरकतें कर रहे हैं। और देखो मेरी एक बात सुनो, पाकिस्तान ने कोई ऐड किया, देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने ऐड किया ना तो तुम भी ऐड करो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हम 2017 का जीते थे ना, तुम भी ऐड करो देते, सिंपल हिसाब बराबर। देखो किसी ने ऐड किया है तो उसके बदले में आप भी ऐड करो, ये नहीं कि उसको गालियां दो। देखो वो उन्होंने किया ना, अब उन्होंने यही बोलना था ना कि भाई बाबर की किल्ली उड़ा, शहीन को चौका मार, पाकिस्तान में फिर टीवी टूटेंगे। तो टीवी, देखो मेरी बात सुनो, एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ जो कप्तान होता था वो एमएस धोनी होता था। 2007 से लेके 2016 तक एमएस धोनी ही कप्तान होता था और उसी के हाथों हम लोग पिलते थे। वही कप्तान होता था जो हमें पेलता था आगे। ये बात तो मानते हो ना? तो बेटा उसको तो पता है कि भाई हमने इनको हराया हुआ है और टोटल डोमिनेट किया हुआ है, तो वो तो बेटा ऐड करेगा। तुम भी बना रहे हो ऐड। देखो चैंपियंस का फाइनल हम जीते हुए हैं, ये तो मैं भी मानता हूं, ये तो सारे मानते हैं। आप भी अच्छा ऐड बनाओ उससे। हम विराट की किल्ली उड़ाएंगे, हम रोहित की किल्ली उड़ाएंगे। बेटा फिलहाल किल्ली शिल्ली तो नहीं उड़नी, फिलहाल बंदोबस्त कर लो किसी तरीके की, इज्जत बचानी है, क्योंकि रोहित शर्मा भी फॉर्म में आया हुआ है। अभी अगले मैच में विराट भी फॉर्म में आ जाएगा, तो वो वाला काम देख लेना, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी हालत टाइट होती नजर आ रही है। बाकी एमएस धोनी कप्तान तो था, तो मानते हो, लेकिन ये बेटा जो गालियां दे रहे हैं ना, ये गालियां नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट करो, ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट कर लो ना। चलो एक कहते कुछ करता ही नहीं, जिस तरह हमारा एक है सीए वाला, वो तो कुछ करता ही नहीं है,
ओ भाई जिसने इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जिताई हुई है, वर्ल्ड कप T20 जिताया हुआ है, बड़ा वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला जिताया हुआ है, ओ भाई वो तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। एज अ क्रिकेट फैन ही उसको रिस्पेक्ट दो। गालियां देना, ये फजूल की ड्रामेबाजी करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर उस एड को मैं पूरा देखूं तो उसमें सबसे पहले MS धोनी बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है वो इस तरह का इशारा करते हैं, फिर उसके बाद उनका जो पहला डायलॉग होता है वो ये होता है कि जी बाबर की किल्ली माचिस की तीली है, पता नहीं, उसके बाद बाबर की किल्ली उड़ाओ, देन फिर जो है वो आगे वाले में विराट 100 मारेगा, फिर इसमें भी आता है जी शाहीन को चौका मारो, फिर आता है पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे इस बार फिर। और मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में टीवी अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद नहीं टूटते, अब पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में टीवी ना हर किसी मैच बाद टूट रहे होते हैं। क्यों भाई? लोगों को पता चल चुका है हमने नहीं जीतना, हमने नहीं जीतना, जो दिल लगा लो उससे भी नहीं जीतना। हम लोग न्यूजीलैंड से घर में हारे हुए हैं और हम बातें बताए अगर हमने इंडिया को हराना है। और भाई थोड़ी सी अकल के आगे जो पर्दा पड़ा है ना उसको साइड पे करो और देखो जो पाकिस्तान टीम की करंट हालत है ना, बांग्लादेश से जीते ना मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ बांग्लादेश से ना हारना फिर मैं पागल हो जाऊंगा। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं बांग्लादेश वाली उम्मीद करके बैठा हूं कि चलो हम बांग्लादेश को तो पहले ही देंगे ना, अब ये ना हो बांग्लादेश भी हमें पहले दे। तो पुत्र बांग्लादेश से जीते ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इंडिया से जीत जाना हार जाना वो तो मैच वाले दिन पता चल जाएगा, लेकिन अगर पहले ही मैं देख लूं तो भाई हालात मुझे तो जो नजर आ रहे हैं वो तो सबको ही नजर आ रहे हैं। और शर्मा जिस फॉर्म में आ गया हुआ है, उनकी बॉलिंग जिस फॉर्म में, उनके स्पिनर्स जिस फॉर्म में, इस बंदे ने ऐड बना दिया। वो तो भाई देखो हर कोई ऐड बनाता है, इंडिया बनाता है, मौका वाला ऐड बनाते हैं, वो बनाते हैं। वो आत्मा जो उन्होंने फुलझड़ियां वगैरह पकड़ी होती हैं, पाकिस्तानी भी होता है, इंडियन भी बना होता है। और फिर वो मौका और पाकिस्तान एक बार 2017 में बनाया था, कोई ठोका इस तरह का, ये तो गलत बात है। मौका ही बनाओ ना, मौका वाला पाकिस्तान इंडिया हर बार बनाता है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा अलग किया, MS धोनी को लाया अंदर और MS ने जो है वो आके ऐड किया। देखो ये एक एंटरटेनमेंट टाइप की चीज हो सकती है ना, लेकिन इससे ऑफेंड हो जाना, गालियां देना, अब्यूज करना प्लेयर्स को, देखो MS धोनी को छोटी चीज तो नहीं ना। जितना देखो मैं वो बंदा हूं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, जितना आजकल आप डरते हो ना विराट से, रोहित से, एक टाइम था हम पाकिस्तानी MS से डरते थे। उधर MS की वनडे में वो 6वें 7वें में बैटिंग करने आता था, उसकी एवरेज पता कितनी है? 50। 10,000 रन है उसके वनडे में, एवरेज उसकी को 50 किया है वनडे में, और वो बड़ा टाइम वनडे का नंबर 1 बैट्समैन भी रहा है। बैटिंग वो बिल्कुल नीचे करने आता था, वो बहुत बड़ा प्लेयर था MS धोनी, यार्कर किंग था। यार्कर को आज भी अगर कोई अच्छा खेलता है तो धोनी ही खेलता है, ये सबको पता है। यार्कर को आज भी बेटा कोई अच्छा खेलता है तो धोनी ही खेलता है। अभी तक वो बंदा IPL खेल रहा है, और बड़े ज्यादा लोग ये बोलेंगे पता इस बार भी उसका आखिरी IPL है। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार भी उसका आखिरी IPL है, मे भी हो भी सकता है, लेकिन वो अभी भी फिट है, वो अभी भी यंग है। उसकी लुक देख लो तो अभी भी लगता है भाई अभी ये 25-30 साल का बच्चा है। लेकिन किसी को क्या पता है वो 40 से भी ऊपर जा चुका हुआ है। फिटनेस है भाई उसकी, कीपिंग वो अभी भी उसी तरह करता है। उससे बेहतरीन कीपर मैंने क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं देखा। जितनी जल्दी वो उड़ाता है पीछे से किली, उससे अच्छा फिनिशर मैंने कभी नहीं देखा। उससे अच्छा देखो दुनिया में बेस्ट कैप्टन की बात की जाए तो रिकी पॉन्टिंग का नाम ले लोगे, MS का नाम ले लोगे। MS वाहिद कप्तान है जिसने अपनी कंट्री को 3 इवेंट्स जिताए हुए हैं, वनडे भी, T20 भी और चैंपियन ट्रॉफी भी। रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी जिताई हुई है। T20 वर्ल्ड कप उसने भी नहीं जितवाया हुआ, लेकिन MS ने 3 बड़ी ट्रॉफीज जो है वो अपनी कंट्रीज को जितवाई हुई है, मतलब वनडे वाली भी, T20 वाली भी और चैंपियन ट्रॉफी वाली भी। तो भाई वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला कैप्टन है, सही है। गाली नहीं देते फिर ऐसे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सही है। और देखो मैं सिंपल बात करता हूं, आपको ऐड बुरा लगा, आप पाकिस्तान और इंडिया को 23 फरवरी को हरा देना। ऐड बुरा लगा भाई, हराओ, हम पाकिस्तानी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जाओ हराओ। मैच में इंडिया को 23 फरवरी को पाकिस्तान हरा दे। तो पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला कि भाई इंडिया को हरा देना, 23 को मैं मैच देखने खुद भी आऊंगा, उन्होंने बोला। अब देखो मैं भी बोलूं चलो हरा देना जाके, अगर हरा सकते हो तो, वरना ऐड भी ले एक वो मौका वाला भी ऐड। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, चलो पिछली चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान जीता था ना, अच्छा जीता था, 1 सीरीज जीता था, ये मैं मानता हूं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मतलब इंडिया को हमने आउट क्लास कर दिया था उस फाइनल में, पास भी था भटकने दिया। आप भी वो दोबारा वाला ऐड ले वो वाला, तो आप बराबर कर दो, इजी रहो, चिल रहो, किसी भी चीज से ऑफेंड मत हुआ करो। मोस्टली चीजों को शोल मेले में लिया करो, गालियां देना, अब्यूज, ये वो नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ हारे हो एक फैंस होने के नाते तब जाओ, मेरा तब जाओ तो ना भी तब जाओ, करते पर आपसे नेक्स्ट पर बहुत है, अल्लाह हाफिज।